अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, एक ही वक्त में 500 लोगों को एक ही कंपनी से निकाला जाएगा इस महीने। और मैं आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक लिस्ट है, इसके ऊपर 3-4 और लिस्टें हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लाइन मेंशन है ना, पहले मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, मेंशन एम्प्लॉयज़ नीड टू सबमिट देयर लीव प्लान ऑन अर्जेंट बेसिस। यानी वो इसको निकालना चाह रहे हैं। जो लिस्ट के अंदर बंदे हैं ना, इन सब को निकाला जाएगा और इनका प्लान ये है। और लोगों को ये कह रहे हैं कि जिनको 2 साल से ऊपर वक्त हो चुका है उनको जो है वो मुकम्मल सेटलमेंट मिल जाएगी, और जिनको कम वक्त हुआ है उनको भी जाना पड़ेगा। और जो इनकार करेगा, जो नहीं छोड़ना चाहेगा कंपनी को या यहाँ से नहीं निकलेगा, उसको जो है ना तो बेसिक मिलेगी ना ही कोई सैलरी मिलेगी। वो रहना चाहे तो रह ले। और जो लोग जा रहे हैं, जिनको ये ज़बरदस्ती लिस्ट निकाल के मेंशन करके निकालना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये कह रहा है कि अपनी वन साइडेड टिकट करवाओ। और वापसी की टिकट आप लोग ना करवाना, हम आपको बताएंगे कि आप वापसी की टिकट कब करवाओ। जैसे ही हालात ठीक होंगे हम आपको मेल सेंड करेंगे और आप जो है फिर अपनी वापसी की टिकट करवा लेना। फ़िलहाल यहाँ पर कंपनी में हालात ये हैं। मैं कंपनी का नाम अभी नहीं ले रहा, एक वीडियो में इस कंपनी का नाम लेके मुकम्मल भी बनाना चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए लोगों का, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी जो है एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये प्लान किया गया है कि 500 लोगों को यहाँ पर कंपनी में से एक ही वक्त में इस महीने के अंदर निकाला जाएगा। बहुत सारे लोगों के इसमें ये डाउट्स हैं कि सिर्फ पाकिस्तानियों को निकाल रही हैं। ये लिस्ट के अंदर पाकिस्तानियों के नाम आपको कम नज़र आएंगे, और दूसरे वर्कर्स, अफ्रीकन्स जो हैं, इंडियंस जो हैं, नेपाल के जो हैं, ये बहुत ज़्यादा नाम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ज़्यादा मैंने ये जो लिस्टें देखी हैं इनमें ज़्यादातर इंडियंस भी हैं। पाकिस्तान कहीं बहुत कम ही मैंशन है, क्योंकि शायद इस कंपनी में वर्कर्स कम होंगे या उनकी लोकेशंस कुछ ऐसी हैं जो खाली नहीं करना चाह रही कंपनी। लेकिन नाम थोड़े से कम है इसमें पाकिस्तानी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानियों को निकाला जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को ज़रा टेंशन पड़ जाती है थोड़े, जब ये ऐसे हालात होते हैं ना। पिछले 1-2 साल में वीज़ों की प्रॉब्लम जो रही है, कुछ सेक्शन लगे हुए थे पाकिस्तान के ऊपर किसी रीज़न की वजह से, तो पाकिस्तानी यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर लिस्टें बनाकर कंपनी मुकम्मल जारी कर रही है। यहाँ पर 500 लोगों को फ़िलहाल यहाँ पर निकालने का प्लान हो चुका है, और अगले 1 महीने के अंदर वो 500 लोग इस एक कंपनी से अपने अपने घरों में चले जाएंगे। 500 लोगों को कंपनी निकाल रही है। अब ये खबर सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक रही, वो कह रहे हैं कि अगले 1-2 महीने के अंदर मज़ीद लिस्टें जारी की जाएंगी। और उनका प्लान ये है कि वो इन लोगों को सिर्फ वन साइडेड टिकट करवाने का बोलेंगे कि आप लोग अपने पास से वन साइडेड टिकट करवाओ। टिकट कंपनी की अपनी नहीं है। ये कंपनी टिकट जो है वो वर्कर की खुद से नहीं देती, वर्कर खुद ही करवाता है। तो अभी इनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी दी जाएगी। बेसिक सैलरी इस कंपनी में कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 625। ये एक मैन पावर कंपनी है, और मैन पावर तमाम कंपनियां बिल्कुल ऐसे ही बेसिक सैलरीज देती हैं और ऐसे ही वर्कर्स के साथ रवैया इख्तियार करती हैं। और 625 के अंदर वन साइडेड टिकट ही सिर्फ होगी उसकी। उसके पास वापस आने के पैसे भी नहीं होंगे, यानी कंपनी उनको नहीं दे रही। वापस आने के पैसे वो अपने पास से करेगा, ये भी उसकी अपनी सरदर्द है। और वापस आने के हवाले से कंपनी ने ये नहीं कहा कि हम आपको हमेशा के लिए भेज रहे हैं। कंपनी ने खुद बोला है कि आप अपनी वन साइड टिकट करवाओ, वापसी का हम आपको बताएंगे कि आपको आना है या नहीं आना। अगर हमें लगता है कि काम हमारे पास है तो हम आपको बुलाएंगे। तो अभी तो सीज़ फायर हो चुका है, 2 वीक का सीज़ फायर है। कंपनियां फिर क्यों लोगों को निकाल रही हैं? अगर पुलिस जो है यूएई की जो है वो कहीं ना कहीं बैठ के वर्कर्स को इकट्ठा करके वहाँ पर एक छोटा मोटा फंक्शन करती है, वहाँ पर बताकर उनको खड़ा करके कहा जाता है कि आप किसी को वीडियोस ना सेंड करें, किसी को ये ना बताएं कि यूएई के हालात ख़राब है, यूएई बहुत अच्छा काम कर रही है, यूएई जो है बहुत अच्छा सर्वाइवल करेगा, इसके अंदर आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं आएगी। तो फिर ये क्या है? ये कहीं पर अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी जो है किसी मीडिया चैनल के ऊपर आकर नहीं बताएगी कि हम इतने वर्कर्स जो हैं वो निकाल रहे हैं। ये क्या है फिर? अगर यूएई के हालात ठीक हैं तो उनकी लिस्टें कंपनियों में क्यों जारी की जा रही हैं? मैं सारी लिस्टें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इस मैनेजमेंट ने लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम कर दिया। अगर आप में से कोई किसी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ अटैच है, बेशक आप उसको लिंक सेंड कर दीजिएगा। इन्होंने ऐसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दिया लोगों के लिए, जिसका हल नहीं है इनके पास। ये लोगों को घर पे भेजेंगे और वापस नहीं बुलाएंगे, और दोबारा से नए वीज़े जारी करेंगे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यूएई के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि इनको ज़रूरत पड़ेगी। इनको अपने वर्कर्स निकालने पड़ रहे हैं। ये एविएशन के वर्कर्स हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, जो मैन पावर सप्लाई कंपनी के वर्कर होते हैं। एविएशन के अंदर यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया हुआ है, मैन पावर कंपनीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट एविएशन के अंदर है, और वहाँ से लोगों को निकालना पड़ रहा है इनको।
ये मैनेजमेंट इतनी घटिया है कि इनको पिछले कई सालों से यूएई के अंदर किसी भी मैन पावर कंपनी में कोई भी वर्कर काम कर रहा है उसके साथ इतना घटियापन कर दिया कि सिर्फ 1-1.5 महीना भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको निकालने की तैयारी कर रही है। और खुद क्या कर रहे हैं कि इनकी 4,000-5,000 दिरहम आगे से सैलरी लेते हैं और वर्कर को सिर्फ 1,000 या 1,500 दिरहम तक सैलरी देनी होती है, और वो भी ये इनको भारी लग रही है इस 1-1.5 महीने के लिए। यानी जिस वर्कर ने पिछले कई सालों से हर महीने इनको 3,000 दिरहम तक जो है वो इनको कमा कर दिए हैं, उस वर्कर को ये 1 से 2 महीना सैलरी तक नहीं दे सके। और जो वर्कर्स यहाँ पर ये कहेगा इन कंपनी वालों को कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा, ये उनको कह रहे हैं कि यहाँ पर रहना है तो अपनी जो आपकी जमा करदा रकम है आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, बेसिक भी नहीं देंगे। जो लोग यहाँ पर रहने की जिद करेंगे, जिनका नाम ये लिस्टों में जारी करेंगे, बेसिक सैलरी भी इनको नहीं मिलेगी। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग होते हैं ना, ज़्यादातर यहाँ पर मैन पावर कंपनीज़ में ही डायरेक्ट आते हैं, उन लोगों की जो एक एक टिकट है ना वो 1200 से 1500 दिरहम तक की होती है। जो एथोपियंस हैं या गाना के लोग हैं, युगांडा के लोग हैं, ये टिकट बहुत महंगी होती है, इनकी एक सैलरी से भी ये टिकट नहीं होती। और यूएई के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टिकट नहीं प्रोवाइड करती। जब भी वर्कर 2 साल बाद या 3 साल बाद घर जाएगा, या तो वो रिज़ाइन करके जाता है, ये अफ्रीकन ऐसे ही करते हैं, या तो वो रिज़ाइन करके जाते हैं, वो साफ कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए पैसे जमा कर लिए हैं, वापस जाके कारोबार करूँगा। अगर मैं यहाँ से जाने की और वहाँ से वापस आने की टिकट खुद से करवाता हूँ, उसमें 3,000 से 4,000 दिरहम उनका लग जाता है आने और जाने का सिर्फ। और यही कुछ इन्होंने जमा करके रखा होता है यहाँ पे, इतना ही बचता है 2 साल के बाद, क्योंकि सैलरी ही इतनी कम है। और ऊपर से अगर कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं तो ये लोग उस टाइम भी साथ नहीं खड़ा होते। ये इनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ, तो पाकिस्तानी पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है कि पाकिस्तानियों के साथ सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके साथ ही ऐसा कर रहे हैं। इनकी कोई भी पॉलिसी जो है अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी तो पाकिस्तान इनको बहुत बड़े बड़े झटके दे सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। इनके पास सिर्फ एक दुबई शहर है, दुबई एक स्टेट है ना छोटा सा, इनके पास तो सिर्फ हमारे कराची से भी छोटा है, ये हमारे लाहौर से भी छोटा है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई भी जो है वो पॉलिसी अपनी निकालेंगे तो पाकिस्तान इनको बड़ा ज़बरदस्त जवाब देना जानता है। और पीछे जो खबर चली थी कि पाकिस्तान का जो $2 बिलियन पाकिस्तान ने वापस देना था, शायद ये जंग की वजह से इन्होंने हालात टाइट किए हैं। हो सकता है ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इनकी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यूएई चाहता है कि ईरान कमज़ोर हो। ये हकीकत है। एक यूएई के अंदर से जिन लोगों को निकाला जाता है, लोग कहते हैं कि अहले तशी लोगों को यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में निकाला गया है। वो इन्होंने कैसे पता किया कि अहले तशी थे? असल में हुआ क्या था, जो लोगों को यहाँ से निकाला गया था वीडियोस की बेसिस पे या इस बेसिस पे कि वो ईरान के साथ क्यों खड़े हैं, ऐसे लोगों को निकाला गया है। बहुत ज़्यादा वीडियोस भी इस हवाले से आई हैं, ऐसे लोगों को वाकई हकीकत में निकाला गया। लेकिन वो कैसे हुआ था कि जैसे ही यूएई के ऊपर से कोई ईरानी मिसाइल हिट करने जाता था इसराइल को, या यूएई के अंदर कोई भी मिलिट्री बेस है जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है यूएई के अंदर, उसको जैसे ही कोई मिसाइल हिट कर रहा होता था तो नीचे से एक कैमरा ऑन करके जो उसकी वीडियो बनाते तो पीछे से वो बोलते भी थे कि वाह ईरान क्या बात है, ईरान तो छा गया, ऐसे जाहिर सी बात है नारे मारते हैं उस वीडियोस में। तो इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। और उन वीडियोस को कहां से अपलोड किया गया था फर्स्ट टाइम, और वो लोग कौन है, किसी का चेहरा बीच में आया, किसी की आवाज बीच में आई, उनकी डिवाइसेस को ट्रेस करके फिर उन लोगों को पकड़ा था और फिर उन्होंने वो ऑपरेशन करके उन लोगों को वहां से निकाला था। तो इस तरीके से जितने भी लोग वीडियोस बना रहे थे और उस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं ईरान की हमायत उनको नजर आती थी, ये लोग वीडियो भी बना रहे हैं यूएई में रहते हुए और ईरान के साथ खड़े हैं। तो ऐसे तो सैकड़ों लोग जो हैं वो वीडियोस के अंदर आए थे जिनको इन्होंने निकाला था। फ्लाइटें भर भर के इन्होंने जो है वो वहां से बंदे निकाले थे। ये एक हकीकत है। तो इनके जो मकरू चेहरे हैं मुश्किल हालात में वो सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे जो अरबी लोग हैं, वो सिविलियन अरबी जो लोग हैं, वो वीडियोस बना बना के लोगों को कह रहे हैं कि आप यूएई को बदनाम ना करो, मुश्किल हालात सब पे आते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, हर एक कंट्री के साथ होता है। आपके साथ पाकिस्तानी अगर नहीं खड़े हो रहे या लोगों की हिमायत आपके साथ नहीं है तो उसका एक रीज़न है। आपने अपनी जो बेसिस हैं वो क्यों दी हैं अमेरिका को? अगर कोई अपनी छत किराए पर किसी को देता है, फॉर एग्जांपल हम अपनी छत किसी को किराए पर रहने के लिए देते हैं और वो किराएदार जो है वो हमारे हमसाये को तंग करेगा, तो हमारा हमसाया सबसे पहले अटैक हमारे ऊपर करेगा कि भाई तुमने इसको रहने के लिए छत क्यों दी। तो यही सवाल आपसे है कि आपने इनको रहने के लिए बेसिस क्यों दी?
जिसकी वजह से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं और आप अभी भी उसको नहीं हटा रहे और आप जो है ईरान के खिलाफ अपने बयान जारी कर रहे हो, तो फिर ऐसा ही होना है। तो इस वक्त यूएई के हालात भाई बहुत ख़राब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ है, यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं हो रहा तो हालात ठीक हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोगों का टूरिज्म कम हो चुका है, जिसकी बेस के ऊपर दुबई के अंदर खास तौर पे बहुत ज़्यादा काम था। तो दुबई के वर्कर्स जो हैं उनको तो प्रॉब्लम आएगी, जाहिर सी बात है, जब टूरिज्म नहीं आएगा तो काम कम हो जाएगा। सारा का सारा इन्हिसार इनका सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और ट्रैवल के ऊपर ही था, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुकी है। बाकी देखते हैं आगे, ये मजीद लिस्टें जारी कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी में रहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं आपके वहाँ पर क्या हालात है, वो भी बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अब इस वक्त वहाँ पर कैसा सर्वाइव कर रहे हैं, फिर इनकी मंजी ठोकेंगे इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।